दुनिया में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब इस वक्त चल रही थी मिडनाइट क्रेविंग्स और भुट्टा बना के दें अम्मा, भुट्टा बना के दें। नानी ने जो है वो हरे बैंगन और भुट्टे भिजवाए थे तो वो अब बर्दाश्त कहाँ होना था। मैंने बोला सुबह खा लेना, गैस जाने वाली है। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी 20-25 मिनट रह गए हैं और अभी जो है ना आप हमको जल्दी से बना के दे दें। तो बस फिर मैंने जो है वो कुकर चढ़ाया चूल्हे पर और उसके अंदर पानी डाला और भुट्टे जो है वो छिलकों से निकाल कर और डाल दी। और भुट्टे बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए थे, नरम मुलायम थे कि छोटे बच्चे भी आराम से जो है उसको चबा के खा लें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त वैसे भी एक्सरसाइज़ होती है अगर आप भुने हुए भुट्टे भी लें तो, लेकिन ज़रा सॉफ़्ट करके दो तो बच्चे जो है ना बहुत ही शौक़ से और एंजॉय करके खाते हैं। और बस फिर हमने एक लीमू ले लिया और फुल जो है वो ठेले वाले स्टाइल में जो है चाट मसाला लीमू पे लगाया और उसको लीमू को अच्छी तरह से जो है वो भुट्टों पर अप्लाई कर दिया और चटपटे से जो है ना वो भुट्टे तैयार हो गए। और ये चटखारे ले लेके हमारी चटोरी औलादें जो है ना वो खा रही हैं भुट्टे माशाल्लाह। और उसके बाद क्या था, मुझे शामी कबाब बनाने थे ममता किचन के लिए, जो हमारे टिफ़िन सर्विस है ममता किचन की, उसके लिए। घर के सारे काम जब ख़त्म हो जाते हैं रात में तो फिर मैं जो है वो अपनी किचन सर्विस का काम वगैरह देख लेती हूँ रात में और फिर सुबह वो पूरा डन कर लेती हूँ। यानी जो पकने वाले आइटम्स हैं वो चूल्हे पे पक जाएँ, फिर गैस चली जाती है तो फिर वो हाथ से टिकियाँ बनानी है, समोसे फिल करने हैं तो फिर वो करके रख देती हूँ। अच्छा, मैं जो ना 2 केजीज़ के बना रही थी, 2 केजीज़ के बना लेती हूँ अल्टरनेट डेज़ में, तो वो स्लॉट्स जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं मेरे पास जो ऑर्डर आए हुए होते हैं या जब भी घर के लिए बनाना हो तो। अच्छा, खड़े मसाले आपने देख लिए और ड्राई मसालों में जो है वो मैंने शामी कबाब मसाला यूज़ किया और लाल मिर्ची पाउडर यूज़ किया, हल्दी पाउडर यूज़ किया और नमक यूज़ किया। और खड़े मसाले आपने देख लिए मैंने कौन कौन से डाले, और साबुत लहसुन, अदरक का पेस्ट और 3 डली प्याज। खड़े मसालों में काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया और लौंग, ये सब डालकर और जो है हाफ़ कप ऑयल लिया, उसके अंदर ये सब चीज़ें डाली। फिर प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसको अच्छी तरह से 2-4 घुमाया फिराया और फिर चमचे और फिर जो है वो उसके अंदर ये मसाले डाल दिए। शामी कबाब मसाला डाल दिया मैंने और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और नमक और हल्दी डाल दिया। हर वक्त मैं शान का यूज़ नहीं करती, लेकिन थोड़ा-सा फ्लेवर आने के लिए जो है वो 2 टीस्पून मैं ज़रूर डालती हूँ। बाकी अपने मसाले जो घर के नॉर्मल मसाले यूज़ होते हैं वो वाले मसाले, ठीक है। और मिर्ची भी ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि कुछ लोग जो है वो टिक्कियों में हरी मिर्ची पसंद करते हैं और कुछ लोग लाल मिर्ची पसंद करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो उनके हिसाब से बन रहा होता है। अच्छा, फिर क्या करना था, फिर ये 2 केजी मैंने जो है वो डाल दिए, गोश्त डाल दिया, धुला हुआ रखा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ, तो बस इसको निकाल के मैंने डालना था। और 1 किलो गोश्त में मैं 1 कप जो है वो जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ चाय का कप होता है ना, उस हिसाब से मैं चने की दाल लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेती। क्योंकि क्वांटिटी जो है ना और क्वालिटी वो ही मैटर करती है आपके बेहतरीन बिज़नेस को चलाने के लिए। और घर में भी सेम इसी तरह से, इसी रेसिपी से बनता है, जिस तरह घर में बनता है उसी तरह जो है वो हमारे ममता किचन के उसमें बनता है, कि ताकि लोगों को घर वाली फ़ील आए। क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे वो जो है वो मीट लवर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कबाब की फ़ॉर्म में खा लेते हैं। तो बस मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि वो मैं कम जो है वो क्वांटिटी दाल डालूँ और अच्छी क्वांटिटी में वो लोग गोश्त उनके पेट में चले जाए, प्रोटीन चले जाए। उसके बाद धनिया पुदीना 2 गड्डी और जो है 2 प्याज, 2 अंडे और 2 लीमू पीसते हुए ये अब सुबह शुरू हो गई है। अब जब ये मुझे पीसना था तो पहले मैंने हरा मसाला और प्याज पीस के निकाल लिया उसको, ताकि उसको जूसी नहीं करना था, प्याज का ज़्यादा जूस ना निकले। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता गोश्त का जो मिक्सचर था, दाल और गोश्त का मिक्सचर, जो उसको जो है वो पीस कर जो है वो निकाल लिया और फिर इसके अंदर हरा मसाला मिक्स कर लिया और फिर इसके अंदर मैंने लीमू स्क्वीज़ करके डाल दिया और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके नमक चेक कर लिया था, नमक कम था थोड़ा, तो नमक फिर ऊपर से डाल दिया मैंने। और फिर उसकी जो है वो टिक्कियाँ बना के जो जिस तरह से मुझे सेट करके रखना होता है, पहले फ्रीज़ करना होता है अच्छी तरह, और फ्रीज़ करने के बाद जो है वो फिर बॉक्सेस में अरेंज करके रखना होता है डज़न के हिसाब से, 2 डज़न के हिसाब से। फिर मैं इस तरह से अपनी सेटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि मैं जिस तरह मैंने समोसों का आपसे शेयर किया था तो इसी तरह शामी कबाब का भी शेयर कर लूँ। देखिए,
क्वांटिटी आपकी अच्छी होगी, क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, लोग फरमाइश कर कर के आपसे बनवाएंगे। बहुत सारे जो बाहर से आप लोग ख़रीदते हैं या ऑनलाइन जो ऑर्डर्स आप लोग लेते हैं, ऑर्डर्स आप लोग मंगवाते हैं घर पे, होम डिलीवरी करवाते हैं, तो उनके अंदर सिर्फ दाल का मज़ा होता है और गोश्त का एसेंस आ रहा होता है, और टिक्कियाँ भी उनकी बहुत छोटी होती है। ये जो आपकी हथेली है ना, इस हथेली के जितना होना चाहिए एक शामी कबाब आपका, ठीक है। इस हथेली के जितना होना चाहिए, और थिकनेस भी ठीक होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, ठीक है। तो ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी होती है, ताकि जितने पैसे आप रख रहे हैं तो वो कस्टमर को नज़र भी आए। आपके पास किसी भी किस्म का हुनर हो, अच्छा इल्म हो, या कोई भी जो है अच्छी मालूमात हो, लोगों के साथ शेयर करने से जो है वो आपका के रिस्क में कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह ताला जो है वो आपको और बहुत सारी नेमतों से नवाजते हैं। तो अपनी कोई भी अच्छी मालूमात जो है वो दूसरों से शेयर करने में हिचकिचाइए मत। जो आपका रिस्क है वो आपको मिलेगा। हाँ, आपके वसीले से अल्लाह ताला जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो कोई किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा। और घर के लिए जो है वो मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनाए थे, रोटियां डाल ली थी और कबाब फ्राई कर लिए थे, और दोपहर का वक्त था तो बस हम लोग ने खाना वगैरह खा लिया। उसके बाद जो है वो जापानी फ़्रूट की पार्टी चली, और सैफ़ू की खुशी का आलम तो कुछ और ही होता है। रोज़ाना उनके बाबा उनके लिए लाते हैं कि बच्चा शौक़ से खाता है, तो खुशी देखें उसकी खाने की, खाने से पहले की, कि जो है ना वो आप मुझे खिला रही हैं या फिर मैं ऐसे ही उठा के खा लूँ, मुझे ये बोला जा रहा था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले ब्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।